सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा और स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिक्र करने वाले, बात करने वाले इंडियन नेवी की। जी हां, इंडियन नेवी का एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी हां, 14 ईयर्स की टोटल जॉब, 10 साल की परमानेंट जॉब और 4 साल का आपका एक्सटेंड हो जाता है आपका टोटल। तो 4 इयर्स आपका टोटल अलग से ऐड होता है, तो 14 साल की जॉब आपकी रहेगी। और वो भी ऐसी जगह यार जहां हम सपना देखते थे कि कभी वीकेंड मनाने जाए, कभी हनीमून मनाने जाए, कभी घूमने के लिए जाए, कभी दोस्तों के साथ जाए। समंदर वाली जिंदगी, ऐसी सी जगह पोस्टिंग यार जो लगता है कि जहां धरती और आसमान एक जगह मिल रहे हो। तो सोचो, एक ऐसी जगह जहां जो एक सपने की तरह था, आज उसको हकीकत में आप बदलने वाले हैं। एक प्यारी सी वैकेंसी जो आपका अलग अलग पद के लिए, अगर आप ग्रेजुएट है, बीई है, बीटेक है, बीएससी है, एमकॉम है, एमएससी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 60% अंकों के साथ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बने रहेंगे वीडियो में, मैं आपको बड़े जबरदस्त तरीके से इसका पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं प्यारे बच्चे। तो कहीं भी जाना नहीं। अगर आपको लगता है कि इंडियन नेवी में एक अधिकारी के तौर पर, एक पायलट के तौर पर, एक एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर अगर आप इंडियन नेवी को सर्व करना चाहते हो एज एन ऑफिसर, तो आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो, जिस फॉर्म को भरने के लिए यार सबसे बड़ी चीज ₹1 का चार्ज ना लग रहा हो, ये बड़ी बात है। तो इस फॉर्म को आपको भरना है। और अगर आप पहले व्यक्ति हैं जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आप तक ये वीडियो पहली बार पहुंच रहा है, तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी नाम के एक यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसको वहां से सर्च करिए और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। और साथ ही साथ कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हर एक वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं स्क्रीन में और आपको बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है और कैसे नहीं भरना है, क्या तरीका होगा इस फॉर्म को भरने के लिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहां देखो, नेवी एसएससी यानी ऑफिसर्स वेरियस एंट्रीज फॉर द जून 2024 से जून 2024 का बैच होगा जो आपका चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए आप जाएंगे। और टोटल 232 पोस्ट, जी हाँ 232 पोस्ट के लिए ये आवेदन ऑनलाइन जारी किया गया है यार, सबसे बड़ी चीज है। और 11 अक्टूबर 2023 को 9:55 पर ये फॉर्म आपका नोटिफिकेशन, ये पोस्ट आपकी डाली गई है सरकारी रिजल्ट पर। और आप इसको www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको लेकर तो वहीं जाना है। तो आप देखिए यहां पर दिया गया है कि ज्वाइन इंडियन नेवी हैज रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर for various entries June 2024 course. All the candidates who are interested in the Navy SSC officers exam and fulfill the eligibility can apply online from 7 October 2020 through to 29 October 2023. See the advertisement of the information related the age, syllabus institute. तो ढेर सारा अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें एज क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा और कैसे इस एग्जामिनेशन को पास करेंगे। इस एग्जामिनेशन में क्या कोई रिटन एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, या डायरेक्ट आप एसएसबी इंटरव्यू देकर एक अधिकारी के तौर पर, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर आप क्या करने वाले हैं मेरे बच्चे, आप इसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते। तो इंडियन नेवी यानी नौसेना भर्ती में आप देखिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर वेरियस पोस्ट के लिए है जो कि जून 2024 में आपका चलेगा। और यहां पर बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे, यहां पर देखो 7/10/2023 से फॉर्म भरा जाने लगा है और 29/10 यानी 29 अक्टूबर 2023 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। लास्ट डेट आपका 29/10 है प्यारे बच्चे। मैंने आपको बताया था इस फॉर्म को भरने के लिए आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी ना हो या कोई भी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जिसका चार्ज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको यार ₹1 देने की जरूरत ही नहीं है, चिल मारो एकदम, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप नॉर्मली भर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सरकार ने आपके लिए बहुत बेहतर सुविधा दी है। इंडियन नेवी एसएसआर यानी एसएससी ऑफिसर्स एंट्री के लिए यहाँ पर देखो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 232 दिया गया है। 232 बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देख लो कि आखिर इसमें जाने के लिए आपका क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। तो जनरल सर्विस जीएस यानी एक्स की बात करता हूं, टोटल पोस्ट आपके 40 है। मेन और वुमेन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो जिसका बी और बीटेक कर रखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से बी या बीटेक किया हुआ है 60% अंकों के साथ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसकी एज लिमिट चाहिए मेरे प्यारे बच्चे
1999 से लेकर 1/1/2005 तक जिसका एज लिमिट है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना मेरे बच्चे। अब मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही प्यारे आपका उसका बहुत ही प्यारे आपका पोस्ट की जिसका नाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जी हाँ, एक मूवी आई थी, मुझे मूवी का नाम तो नहीं याद है, लेकिन उस मूवी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था, एक बंदा पतला पतला सा था और वो बोलता है हेलो हेलो, तो कहता है हेलो हेलो कौन, तो कह रहे आप कौन, तो कह रहे मैं बबन, तो कह रहे अच्छा बबन, कह रहे बबन बबन, तो कहते अच्छा 2 बार बबन। ठीक है, तो मतलब काफी अच्छा था। तो वो क्या था, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था मेरे बच्चे। ठीक है, अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में अब आप मूवी का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो ये देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए आपकी टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 है। अब मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप में से कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और आपको करना क्या है, बी बीटेक अगर कोई विश्वविद्यालय से किया है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से किया है, 60% अंक है। साथ ही साथ आपने अगर 10th में और 12th में आपके टोटल ओवरऑल 60% मार्क्स हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं प्यारे बच्चे। वहीं एज लिमिट की मैं बात कर ले रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो यहां पर एज लिमिट आपका 2/7/1999 से लेकर 1/7/2003 तक अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर देख लो नवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर्स की बात करता हूं, नाऊ की। अब नाऊ वाला नाऊ नहीं जो नाऊ रहते हैं, पता चला इतना बड़ा पद है और आप कहें कि नाऊ वाला है, तो नाऊ वाला नाऊ का मतलब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चे, एन का मतलब नवल, ए का मतलब एयर और ऑपरेशन का मतलब ये ओ हो गया और इस ओ का मतलब ऑफिसर हो गया। तो नवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर नाऊ हो गया। आपको 18 ईयर्स मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को, मेन और वुमेन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी बीटेक इन एनी स्ट्रीम सेम दिया डिग्री आपका, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप 60% अंकों के साथ बी या बीटेक किए हो। और साथ ही साथ मस्ट है आपका 10th और 12th में अगर आपने 60% अंक आपका है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी अगर आपका 60% अंक है, तब आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं प्यारे बच्चे। वहीं आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, पायलट देखो कितना प्यारा पोस्ट है आपका पायलट का। अब आप पायलट भी बन सकते हैं, टोटल मेल और फीमेल मिलाकर मिला के 20 पोस्ट यहां पर दिया गया। और यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है कि 60% अंकों के साथ आप किसी कॉलेज से आप पास हो और साथ ही साथ 12th में आपका 10th और 12th में 60% मार्क्स हो और इंग्लिश में भी आपका 60% मार्क्स हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। यहां पर बस एज लिमिट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस किया गया है। तो एक एज लिमिट में क्या है मेरे बच्चे, एज लिमिट में आप यहां पर देखो कि 2/7/2000 से लेकर 1/7/2005 तक जिसका एज है वो इस फॉर्म को मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भर सकता है। अब यहां पर बात आ जा रही लॉजिस्टिक की। लॉजिस्टिक एक ब्रांच है जिसमें मेन और वुमेन मिलाकर टोटल 20 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसका बी और बीटेक में सेम कंडीशन है। और जिसने एमसीए, एमबीए, एमएससी, आईटी से किया, फर्स्ट क्लास पास है, बीएससी, बीकॉम, बीएससी आईटी विद द फर्स्ट क्लास एंड द पीजी डिप्लोमा, फिनांस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ईटीसी किसी से भी किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लॉजिस्टिक वाले जो बंदे होते हैं, यहां पर भी आप देखेंगे तो 1999 से लेकर 1/1/5/2005 तक है, तो वो फॉर्म को भर सकता है प्यारे बच्चे। तो यहाँ नेवी एजुकेशन ब्रांच एलिजिबिलिटी एजुकेशन ब्रांच का भी दिया, जिसने एमएससी किया हुआ है 60% अंकों के साथ, मैथ्स, ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स से बीएससी किया और 6 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया 1999 से 2003 तक दिया गया है। तो ये सारे फॉर्म्स आपके यहाँ पर दिए गए। जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच का दिया 30 मेन और वुमेन मिलाकर इसका दिया है। नवल ब्रांच का दिया गया बेटा, नवल कंस्ट्रक्शंस का दिया गया है, कंस्ट्रक्टर का दिया गया है। तो ये सारे फॉर्म जो आपको दिए गए हैं, इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है और कैसे करना है वो आपको दिया गया है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आप सीधा सा गवर्नमेंट की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर यहाँ पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं प्यारे बच्चे। क्लियर है आपको? या इस फॉर्म को भरने के लिए आप यहाँ पर जाकर अपना सिलेक्ट चेंज करेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेव करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे या आगे करेंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, तो एक बार नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा और आप डिफेंस की तैयारी करते हो, तो बहुत बड़ा मिस्टेक किया है आपने। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन वाली बटन को क्विक तरीके से एकदम साए से उसको दबा दो, ताकि डिफेंस की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हर एक फॉर्म को भरने का पूरा तरीका मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूं। और सबसे बड़ी चीज, एक बेहतर कोचिंग एजुकेशन सिस्टम भी आपको देता हूं, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में आकर आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, आप यहां पर आकर तैयारी कर सकते हैं। देखो कितनी प्यारी जगह है यार, कितना मस्त है। मैंने यहां बता दिया कि कौन कौन सा ब्रांचेस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितना मार्क्स चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया।
एनसीसी वाले बच्चों के लिए कुछ खास है। जिस बच्चों का एनसीसी सी सर्टिफिकेट विल बी गिवन रिलैक्सेशन 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एसएसबी के बाद। यहाँ पे लिखा गया द कट ऑफ मार्क्स टूवर्ड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द एसएसबी सब्जेक्ट टू द मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया आपका दिया। हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट टू नवल एयरफोर्स या विंग्स आर्मी, किसी भी विंग से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी विंग से अपना अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया है और मिनिमम बी ग्रेड तो होना चाहिए, ग्रेड ए या बी ही मान्य होता है, सी ग्रेड नहीं मैंडेटरी होता है। नॉट सर्व लेस देन 2 academies year in the senior division naval army air force in the of the NCC. C certificate should not be dated prior or to 1 June 2021. Note, the final selections will be subject to verification of the certificate by the DG NCC concerned NCC unit of the validity ठीक है candidature of the individual will be cancellations in the stage of the selections training। तो ये दिया who can apply, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट who have graduate post graduate in the final year with a minimum 60% marks in the aggregate of the equivalent of the CGPA। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपने ये भी देख लिया कि भैया क्या यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, एसएसबी इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया आपका इंडियन नवल एकेडमी इजीमाला में इसकी ट्रेनिंग एकेडमी होगी और इसको जाने के लिए आपका एसएसबी कराया जाएगा। ऑल एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड to inform their final result of respective degree to the Indian Navy and the email ID officer@gov.in पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ only one application can be filled by a candidate। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में तो छोड़ो, हमारे इंडिया में ऐसा सिचुएशन होता है कि बच्चा 2-3 बार फॉर्म तो भर ही देता है, तो वो गलती मत करिएगा मेरे बच्चे, एक ही बार आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा आपके फॉर्म को। तो ये आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कुछ खास तौर पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑफ द सर्विस रिक्वायरमेंट हु हैव चूजन एसएससी यानी पायलट, जिसने पायलट चूज किया है उसके लिए एंट्री विल द कंसीडर फॉर द एसएसबी सीपीएसएस एविएशन मेडिकल एग्जामिनेशन। एसएसबी में सीपीएसएस मैंडेटरी, ठीक है, तो सीपीएसएस आपका मैंडेटरी किया गया है, एविएशन में एविएशन मेडिकल एग्जामिनेशंस भी आपका मैंडेटरी किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना। और सीपीएसएस हम कराएंगे आपको, पीएबीटी भी कराते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी कराते हैं, साथ ही साथ आपका सीपीएसएस भी आपको कराया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है आपको ये। और टायर 2 आपके नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैंने बताया ही आपका क्या होगा, इसका आपका मैक्सिमम मेरिट आपको बता दिया, मेरिट बेस्ड बनेगा आपका। ठीक है, ट्रेनिंग आपका कहां पर होगा? आईएनएस चिल्का पर होगा। और कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट, आपको सब लेफ्टिनेंट के रैंक से आपको नवाजा जाएगा। सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी, ही इज अ parallel to lieutenant in Indian Army and he is a parallel to flying officer in the Indian Air Force। तो ध्यान देना, तीनों पैरेलल ही होते हैं। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर होती है बेटा। प्रोविजन पीरियड की बात करता हूँ तो आपका 2 साल का एक्स्ट्रा है, 10 साल का आपका ये 2+2 मिलाकर आपको 4 इयर्स का आपका ओवरऑल जॉब होता है प्यारे बच्चे। तो ये मैंने आपको प्रॉपर डिटेल्स बताई प्यारे बच्चे, जो आपको यहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ और कोई क्वेरी रहती तो आप कमेंट बॉक्स में यार कमेंट जरूर करें। और हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422। फिर से बता रहा हूँ, 9415402422 पर आप कॉल करें और एसएसबी के नए बैचेस स्टार्ट हो गए, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।